बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया में दो किस्म के फूड सेफ्टी के सिस्टम चल रहे हैं। वो लोग जो फूड सेफ्टी के सिस्टम से तल्लुक़ रखते हैं, जैसे क्यूसी वाले होते हैं, प्रोडक्शन वाले होते हैं, या फूड सेफ्टी के एडिटर्स वगैरह, तो उनको तो ये बात डेफिनेटली पता होगी। लेकिन वो लोग जो जनरल नॉलेज के लिए फूड सेफ्टी की इंफॉर्मेशन लेते हैं, या जो इतनी डेप्थ नॉलेज में इसको नहीं जान रहे होते, तो उनकी इंफॉर्मेशन में इजाफा होगा कि दुनिया में फूड सेफ्टी के दो सिस्टम चल रहे हैं। एक GFSI का फूड सेफ्टी का सिस्टम है और एक ISO का फूड सेफ्टी का सिस्टम है। दोनों सिस्टम डिफरेंट सिस्टम है, दोनों में फ़र्क है, दोनों की रिक्वायरमेंट सेपरेट है, दोनों के ऑडिट का तरीका डिफरेंट है, दोनों की इम्प्लीमेंटेशन डिफरेंट है, और बहुत सारे फ़र्क हैं दोनों सिस्टम में। लेकिन जनरल लोगों के लिए, आम लोगों के लिए फूड सेफ्टी को ऐसे ही समझा जाता है कि ये एक सिस्टम है जो फूड प्रोसेसिंग एरिया में इम्प्लीमेंट होता है, लेकिन ये दो डिफरेंट सिस्टम है। तो हम इस वीडियो में प्लस आगे एक या दो वीडियो और होंगी, क्योंकि ये एक लेंथी टॉपिक है, ये देखेंगे कि दोनों सिस्टम क्या है, इनमें क्या डिफरेंस है, और किसी भी फूड इंडस्ट्री को कौन सा सिस्टम अडॉप्ट करना चाहिए। क्या उसको GFSI के फूड सेफ्टी के सिस्टम की तरफ जाना चाहिए, या ISO का जो फूड सेफ्टी का सिस्टम है उसकी तरफ जाना चाहिए। तो आज हम देखते हैं कि GFSI का फूड सेफ्टी का सिस्टम क्या है और GFSI क्या है। थोड़ा सा अगर पीछे जाएं, जो इसकी हिस्ट्री है, 1990 में बेल्जियम की इकोनॉमी में जो फीड जानवरों को दी जाती थी, उसमें कुछ केमिकल शामिल हो गया, जिससे कोई 2500 के करीब पोल्ट्री और पिग फार्म अफेक्ट हुए और जानवर मरना शुरू हो गए। इससे बेल्जियम इकोनॉमी को 2000 मिलियन यूरो का नुकसान हुआ। अब जब नुकसान होता है तो वो नुकसान बिजनेस का होता है, यानी जब इकोनॉमी ग्रो करती है या डाउनवर्ड जाती है, तो इसका मतलब कि उस इकोनॉमी में जो बिजनेस हो रहा है उसका नुकसान हुआ। तो बेल्जियम इकोनॉमी को जो नुकसान हुआ, बेसिकली वो वहाँ के जो बिजनेसमैन थे उनका नुकसान था, और उसमें सबसे ज़्यादा जो अफेक्ट हुआ वो रिटेलर का था। रिटेलर से मुराद एक आम दुकानदार भी आप ले सकते हैं, लेकिन जब हम बिज़नेस की बात करते हैं तो रिटेलिंग इंडस्ट्री में जो बड़ी रिटेलर हैं, जैसे कि वेलमार्ट है, मेट्रो है, केयरफोर है, हाइपरस्टार है, इस तरह की जो बड़ी रिटेलिंग कंपनीज होती हैं, उनका नुकसान हुआ। क्योंकि जब प्रोडक्ट के ऊपर कोई इम्पैक्ट आता है, उसकी बैड रिप्यूट बनती है, उसमें कोई लॉस वाली, कस्टमर के लिए कोई नुकसान वाली सूरत होती है, तो उसकी सेल कम हो जाती है या ख़त्म हो जाती है। जैसा कि अगर पाकिस्तान में कुछ एक दो दफ़ा ऐसा हुआ कि जब मुर्गियों में ये बीमारी है, तो मुर्गियों के गोश्त की खपत जो है मार्केट में कम हो गई और मुर्गी के जो फार्म थे वो बंद होना शुरू हो गए। तो वो जो लॉस है वो बिज़नेस का लॉस है। अब उस लॉस को या तो बिजनेसमैन कहेगा कि मैं इस काम को ही छोड़ देता हूँ, या वो कहेगा कि अच्छा चलो मैं लॉस तो हो गया, अब मैं फिर ट्राई करता हूँ, हो सकता है मुर्गियाँ बच जाएं। तो ये जो ट्राई करना है ये सेपरेट बात है, लेकिन उस ट्राई के साथ अगर आप एक सिस्टम इम्प्लीमेंट कर दें कि जी इस सिस्टम के तहत अगर हम चलेंगे तो ये बीमारियां नहीं आएंगी, या इस तरह के जो है हैज़र्ड हो रहे हैं, जैसे कोई केमिकल फीड में मिल गया, तो ये नहीं होगा, तो हम इस सिस्टम को अडॉप्ट करते हैं ताकि ये चीज़ें हैपन ना हो, ये वकूफ़ पज़ीरी ना हो, ताकि हमारा सिस्टम स्मूथ चलता जाए। अच्छा, अब जब बिज़नेस जो पोल्ट्री फार्म होते हैं या पिग फार्म थे, बेल्जियम की जैसे बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो पिग फार्म और पोल्ट्री फार्म थे, जब उनका बिज़नेस बंद हुआ, वो लॉस में चले गए, तो वो जो रिटेलर थे अल्टीमेटली वहाँ पर भी वो इम्पेक्ट आया। यानी जब पोल्ट्री और पिग फार्म को लॉस हुआ, उनका नुकसान हुआ, तो जो वहाँ से गोश्त लेके उनका सेल करते थे रिटेलर जो थे, तो जब वो गोश्त वहाँ पे कस्टमर ने लेना बंद कर दिया, तो रिटेलर का भी लॉस हुआ, उनका भी बिज़नेस फ्लॉप हुआ। तो रिटेलर ने सोचा कि हमें अपने कस्टमर को सेटिस्फाइड रखने के लिए, उनको एक गुड क्वालिटी प्रोडक्ट देने के लिए कुछ ऐसे सिस्टम पीछे अडॉप्ट करने चाहिए जो हमारे सप्लायर हैं, जैसे कि जो पिग फार्म और पोल्ट्री फार्म के लोग थे, और उसके पीछे जो फीड मिल थी जहाँ से फीड आती थी उन जानवरों के लिए, तो इन सारे सप्लायर को कुछ ऐसे सिस्टम देने चाहिए जिनके तहत उनकी जो प्रोडक्ट है तो वो बेस्ट क्वालिटी की प्रोडक्ट हो। अब उनकी क्वालिटी बेहतर होगी तो जो एंड यूज़र जहाँ पर फाइनली उस प्रोडक्ट को परचेज़ कर रहा है, जैसे रिटेलर है, जैसे वेलमार्ट है, हाइपरस्टार वगैरह, तो वहाँ पे जब कस्टमर उनको परचेज़ कर रहा है तो वो 100% इंश्योर हो के ये जो
रिटेलर हमें प्रोडक्ट दे रहा है ये सिक्योर्ड सेफ्टी प्रोडक्ट है और हम जब इसको खाएंगे तो इससे कुछ नुकसान नहीं हो सकता। तो अब रिटेलर ने कस्टमर का ट्रस्ट लेने के लिए, यानी कि ट्रस्ट होगा तो बिजनेस बढ़ेगा, तो अब बिजनेस बढ़ाने के लिए कस्टमर का ट्रस्ट चाहिए और ट्रस्ट लेने के लिए उसको एक सेफ प्रोडक्ट देनी है। तो अब रिटेलर ने एक एसोसिएशन बनाई और ये रिटेलर, वो जैसे बताया कि वो बड़ी कंपनियां थी जो दुनिया की बड़ी कंपनियों में गिनी जाती हैं, जैसे वेलमार्ट है, इसी तरह हर मुल्क में कुछ बड़े रिटेलर हैं जो जैसे हाइपरस्टार है, केयरफोर है, मेट्रो है। तो ये इन सब लोगों ने मिलकर एक एसोसिएशन बनाई जिसका नाम GFSI रखा, ग्लोबल फूड सेफ्टी इनिशिएटिव। तो बेसिकली जो ग्लोबल फूड सेफ्टी इनिशिएटिव है ये उन रिटेलर के ऊपर, कोई 400 के करीब दुनिया के रिटेलर इकट्ठे हुए और उन्होंने कहा कि हम एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं जो फूड सेफ्टी के लिए बेंचमार्किंग करेगी। बेंचमार्किंग का मतलब होता है कि कुछ सिस्टम को अप्रूव कर दिया जाए और फिर वैसा ही हो जैसा कि वो सिस्टम कहता है। यानी GFSI बेंचमार्किंग करती थी, GFSI सिस्टम नहीं बनाती थी। यहाँ पर एक बात क्लियर कर दूं कि GFSI कोई भी फूड सेफ्टी का सिस्टम खुद नहीं बनाती, GFSI सिर्फ बेंचमार्किंग करती है। बेंचमार्किंग का मतलब कि रिकमेंडेशन करती है कि ये जो सेफ्टी का सिस्टम है ये मेरा रिकमेंडेड है, मैंने इसको देख लिया है और अगर आप इसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो हम सेटिस्फाइड हैं। बेंचमार्किंग का मतलब होता है कि इजी सी एग्जांपल आप इस तरह से समझ लें कि जैसे 1 किलो का वेट है तो आपको कैसे यकीन होगा कि दुकानदार जो वेट कर रहा है, एक तरफ उसने कोई कमोडिटी रखी, चीनी रखी हुई है, एक तरफ 1 किलो का वेट रखा है, तो वो जो 1 किलो चीनी दे रहा है वो 1 किलो वेट एक्चुअली 1 किलो है। तो वो जो 1 किलो का वेट होगा उसको वेट करने के लिए फिर एक स्टैंडर्ड वेट होता है और उसकी कैलिब्रेशन होती रहती है टाइम बाय टाइम कि जो स्टैंडर्ड वेट है वो 1 किलो का है। और जब भी कोई गवर्नमेंट एजेंसी कोई भी जो चेक करना चाहेगा तो वो जो स्टैंडर्ड होगा, जो स्टैंडर्ड को बेंचमार्क कहेंगे, कि जो बेंचमार्किंग के लिए उन्होंने एक स्टैंडर्ड बनाया होता है कि ये 1 किलो का वेट ये जो दुकानदार के पास वेट है इसका वजन इस स्टैंडर्ड वेट के बराबर हो। तो इस तरह की इंस्पेक्शन गवर्नमेंट की एजेंसीज करती रहती हैं दुकानदारों पे कि वो स्टैंडर्ड वेट लाते हैं और दुकानदारों को वेट को उससे मैच करते हैं कि 1 किलो के बराबर ही है। कि दुकानदार ये तो नहीं कि 950 ग्राम दे रहा हो 1 किलो के बदले में, और कस्टमर तो हर दफ़ा स्टैंडर्ड वेट से नहीं चेक कर सकता। तो जो स्टैंडर्ड वेट होता है वो बेंचमार्किंग है कि ये स्टैंडर्ड बेंचमार्क है और इसको इससे चेक किया जा सकता है। तो इस तरह से GFSI बेंचमार्किंग करती थी, यानी कि दुनिया में जो बेस्ट सिस्टम है उनको वो रिकमेंड कर देती है, उस पर अपना ठप्पा लगा देती कि ये सिस्टम GFSI का रिकमेंडेड सिस्टम है और इसको आप आगे इंडस्ट्री में या जो लोग हमारे कस्टमर हैं वो इसको इम्प्लीमेंट करें। जैसे कि बताया कि GFSI उन रिटेलर कंपनियों के नुमाइंदों के ऊपर मुश्तमिल थी, यानी वो 400 बड़ी कंपनियां दुनिया की जो रिटेलिंग का बिजनेस करती थी उनके ऊपर GFSI मुश्तमिल है। उन्होंने मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई और उस ऑर्गेनाइजेशन में दुनिया के जो स्पेशल लोग थे, जिसमें क्वालिटी के, प्रोडक्शन के, सप्लाई चेन के, सोर्सिंग के जो टॉप के लोग थे, उनको इकट्ठा किया और उनसे कहा कि भाई आप मुख्तलिफ सिस्टम जो फूड सेफ्टी के दुनिया में अवेलेबल हैं उनको चेक करें और उनकी बेंचमार्किंग करके हमें दें। हम फिर अपने कस्टमर को कहेंगे, यानी सप्लायर जो है उनके पीछे जो उन रिटेलर को जो लोग सप्लाई कर रहे हैं, जैसे पिग फार्म, पोल्ट्री फार्म की एग्जांपल दी है कि वहाँ पे बर्बादी हुई तो इस वजह से उनको ये सब कुछ याद आया। तो अब वो रिटेलर जिन्होंने वो ऑर्गेनाइजेशन बनाई वो फिर जब एक सिस्टम को रिकमेंड कर देंगे कि जी ये FSSC 22000 जो सिस्टम है ये इम्प्लीमेंट करेंगे तो हम आपसे परचेज़ करेंगे चीज़ें। तो वो FSSC 22000 का सिस्टम जब बेंचमार्क कर दिया GFSI ने, तो अब वो अपने सप्लायर से कहेंगे, यानी पोल्ट्री फार्म वालों से, कि भाई ये सिस्टम इम्प्लीमेंट करोगे तो हम आपसे ये मीट खरीदेंगे और ये सिस्टम आपके जो पीछे फीड मिल वाले हैं उनको भी इम्प्लीमेंट करवाएं और उसके बगैर आप उनसे फीड ना लें। अगर वो इस सिस्टम को रिकमेंड नहीं करते तो उनसे फीड ना लें। तो इस तरह से वो सिस्टम पीछे को जाता जाएगा कि जितने भी पीछे सप्लायर हैं, जो GFSI के जो रिटेलर हैं वो अपने मीट वालों को देंगे, जहाँ पे मीट प्रोसेस हो रहा है वो आगे
पोल्ट्री फार्म पिग फार्म को देंगे कि आप भी इम्प्लीमेंट करें, पोल्ट्री पिग फार्म आगे फीड मिल से कहेगी कि आप अपनी फीड मिल में इम्प्लीमेंट करें। तो ऐसे पीछे तक जितने सप्लायर होंगे वो सब के ऊपर वो रिकमेंडेड सिस्टम इम्प्लीमेंट होंगे। तो जब वो इम्प्लीमेंट होंगे फूड सेफ्टी के सिस्टम, तो इसका मतलब कि जो चीज़ें आ रही हैं वो सेफ़ फूड है। जब फीड मिल में फूड सेफ्टी का सिस्टम इम्प्लीमेंट होगा तो इसका मतलब कि सेफ़ फीड वहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है। वो सेफ़ फीड जब फॉर्म में आएगी, पिग फार्म, पोल्ट्री फार्म या जो भी फॉर्म है, तो वहाँ पर सेफ़ एनिमल प्रोड्यूस हो रहे होंगे, जो एनिमल है वो खाने के काबिल है। अब वो एनिमल जब मीट प्रोसेसिंग में आएंगे, हलाल किया जाएगा, ज़िबा किया जाएगा, तो वहाँ पे वो सिस्टम फूड सेफ्टी का सिस्टम इम्प्लीमेंट है। तो इसका मतलब कि वो प्रोसेसिंग जो हो रही है मीट की वो सेफ़ मीट है। अब वो सेफ मीट जब रिटेलर के पास आएगा, वो हाइपर स्टार हो, मेट्रो हो, वॉलमार्ट हो, कोई भी चेन हो, तो जब वहाँ पे वो मीट आएगा तो वो चेन जो होगी, रिटेलर जो होगा, वो इंश्योर करेगा अपने कस्टमर को, जो एंड यूज़र है। जैसे मैं ख़रीदने जा रहा हूँ मेट्रो के ऊपर, तो मुझे पता है कि मेट्रो का जो सिस्टम है फूड सेफ्टी का वो बेस्ट सिस्टम है। ये GFSI का ये वाला सेक्टर यहाँ पे इम्प्लीमेंट है और इन्होंने अपने पिछले सप्लायर के ऊपर भी ये सिस्टम इम्प्लीमेंट किए हुए हैं। तो मैं आंखें बंद करके मेट्रो से वो चीज़ परचेज़ कर लूँगा। जब मैं वो चीज़ परचेज़ करके इस्तेमाल कर लूँगा तो मैं एक तो मुतमईन था और दूसरा मुतमईन हो जाऊँगा क्योंकि मुझे उससे कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन अगर ये सिस्टम इम्प्लीमेंट ना हो और कोई भी सप्लाई किसी जगह भी कुछ उसके साथ इंसिडेंट आ जाए, कोई केमिकल रिएक्शन आ जाए, कुछ बायोलॉजिकल रिएक्शन आ जाए, या कोई भी फूड सेफ्टी के दरमियान ऐसा इंसिडेंट हो जाए जिससे वो फूड ख़राब हो जाए और वही फूड आगे चलता चलता रिटेलर के पास आए और वहाँ से कस्टमर ख़रीदे और उसको इस्तेमाल करे और वो उसके वजह से बीमार हो जाए या उसको कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो इसका मतलब है फिर पीछे के सिस्टम ख़राब सिस्टम है। तो इसीलिए जितने रिटेलर थे उन्होंने पहले तो सिस्टम को बेंचमार्किंग की, डिफरेंट सिस्टम इकट्ठे किए, उनकी बेंचमार्किंग की और फिर वो बेंचमार्क्ड सिस्टम जो थे, यानी उनके जो रिकमेंडेड सिस्टम थे, उनको अपने पीछे जो सप्लायर थे, जितने भी उस प्रोडक्ट में लोग इन्वॉल्व थे, वो फीड मिल वाले हो, वो ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक कंपनी हो, वो वेयर हो, स्टोरेज मैनेजमेंट हो, वो आगे पोल्ट्री फार्म हो, पिग फार्म हो, किसी मीट प्रोसेस का यूनिट हो, और रिटेलर की जो आउटलेट है वहाँ तक फूड सेफ्टी के सिस्टम इम्प्लीमेंट हुए। और इस तरह से वो पूरी चेन जो है फूड सेफ्टी, जहाँ से वो चीज़ें प्रोसेस हो रही थी, वो इंश्योर की गई कि यहाँ से जो प्रोडक्ट निकलेगी वो बेहतरीन प्रोडक्ट होगी, इससे किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं होगा। तो इस तरह से ग्लोबल फूड सेफ्टी इनिशिएटिव का स्टार्ट हुआ 2000 में, और 1990 में जो इंसिडेंट हुआ था बेल्जियम के अंदर, उसकी वजह से ये जितने भी बड़े रिटेलर थे, कुछ 400 बड़ी दुनिया की कंपनियां थी जिन्होंने मिल के ये सिस्टम वहाँ पे बेंचमार्किंग के लिए स्टार्ट किया कि हम दुनिया में मुख्तलिफ जगहों से जो बेस्ट सिस्टम है उनको उठाएंगे, उनकी बेंचमार्किंग करेंगे और फिर अपने सप्लायर को फोर्स करेंगे कि भाई इस सिस्टम को इम्प्लीमेंट करो, अदरवाइज़ हम आपसे प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे। तो इस तरह से GFSI का आगाज़ हुआ और उसके बाद जो फूड सेफ्टी का सिस्टम था वो इम्प्लीमेंट होना शुरू हो गया डिफरेंट फूड प्रोडक्शन एरिया में, फूड की जो ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक थी और फूड के जो इंग्रेडिएंट थे उनकी जगह पर। अब ये जो फूड सेफ्टी का सिस्टम 2000 में स्टार्ट हुआ, इससे पहले हैसब का सिस्टम था। हैसब का जो सिस्टम था वो मैंने पहले एक वीडियो बनाई हुई है, नीचे लिंक दे देते हैं कि डिफरेंस बिटवीन हैसब एंड फूड सेफ्टी। हैसब का सिस्टम एक छोटा सिस्टम था जो कि सिर्फ फूड प्रोसेसिंग एरिया में होता था, यानी जिस जगह प्रोडक्शन हो रही होती है सिर्फ वहाँ पे हैसब इम्प्लीमेंट होता है। हैसब उसके अलावा इम्प्लीमेंट नहीं होता, यानी हैसब मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर इम्प्लीमेंट हो। जबकि फूड सेफ्टी का सिस्टम एक मैनेजमेंट सिस्टम है, जैसे फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम कहा जाता है, सिर्फ फूड सेफ्टी नहीं कहा जाता। तो फूड सेफ्टी जो है ये एक पूरा मैनेजमेंट का सिस्टम है जिसे पूरी मैनेजमेंट इन्वॉल्व होती है। मैनेजमेंट से मुराद है कि आपके सप्लायर भी, ट्रांसपोर्टेशन, स्टोर भी। जबकि हैसब जो है वो सिर्फ प्रोडक्शन, जिस जगह फूड प्रोड्यूस हो रहा होता है वहाँ पे इम्प्लीमेंट होता है। तो बात डिटेल वीडियो नीचे लिंक में अवेलेबल होगी, उसको देख लीजिएगा। तो इससे पहले हैसब एप्लीकेबल होता था, तो हैसब की जगह फिर फूड सेफ्टी के सिस्टम ने ले ली। तो दुनिया में हैसब 2000 में ख़त्म हो गया, हैसब की कोई हैसियत नहीं है दुनिया में। 2000 के बाद फूड सेफ्टी का सिस्टम इम्प्लीमेंट है, और ये इसलिए इम्प्लीमेंट है
क्योंकि इसको जो टॉप रिटेलर हैं दुनिया के, वो अपने सप्लायर को फोर्सली इम्प्लीमेंट करने के लिए कहते हैं कि आप इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो हम आपसे प्रोडक्ट परचेज़ करेंगे, अदरवाइज़ हम आपसे कोई प्रोडक्ट नहीं लेंगे। तो जब इस तरह की कंडीशन हो तो हर वो बंदा जो भी इन कंपनीज़ को अपनी सप्लाई दे रहा होता है वो डेफिनेटली इस सिस्टम की तरफ जाएगा और कहेगा कि जी बिल्कुल आए, आप देखें हमारे पास फूड सेफ्टी का जो FSSC का सिस्टम है वो इम्प्लीमेंट है। अब FSSC जो है ये फूड सेफ्टी सिस्टम सर्टिफिकेशन का नाम है, यानी जो ग्लोबल फूड सेफ्टी इनिशिएटिव है ये डिफरेंट सेक्टर में डिफरेंट सिस्टम रिकमेंड करती है, जिनमें FSSC जो फूड सेफ्टी सिस्टम सर्टिफिकेशन, इसको FSSC 2000 कहा जाता है, ये फूड सेफ्टी सिस्टम सर्टिफिकेशन है। और ये सर्टिफिकेशन जो है ये GFSI नहीं देती। यानी यहाँ पर ये बात फिर बता दूँ कि GFSI सिर्फ बेंचमार्किंग करती है, वो किसी किस्म की सर्टिफिकेशन नहीं देती, वो कोई एक्रीडेशन बॉडी नहीं है। सर्टिफिकेशन सिर्फ सर्टिफिकेशन जो एक्रीडेशन बॉडीज़ होती हैं वो देती हैं, और GFSI सिर्फ सिस्टम को रिकमेंड करती है, बेंचमार्किंग करती है कि ये सिस्टम जो है मेरा रिकमेंडेड है, तो जितने भी मेरे क्लाइंट हैं, जितने भी मेरे सप्लायर हैं, वो इस सिस्टम को अप्लाई करें। और इसको सिस्टम को अप्लाई करने के लिए वो फलां इंस्टीट्यूट या एक्रीडेशन बॉडी होती है उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो GFSI इटसेल्फ किसी किस्म की सर्टिफिकेशन नहीं देती, वो सिर्फ बेंचमार्किंग करती है। तो इस GFSI में जो रिकमेंडेड यानी बेंचमार्क सिस्टम है वो कितने सिस्टम है, इसको नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू रखेंगे। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।